नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए 50 नई गाड़ियों को रोड पर उतारा है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार का कहना है कि इन गाड़ियों से न सिर्फ कचरा उठाने में सहूलियत होगी, बल्कि गीला सूखा कचरा अपने अपने जगह डंप होगा, जिससे न सिर्फ हमारा शहर साफ सुथरा होगा, बल्कि इससे कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही इस मौके पर हरा झंडा दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। ये गाड़ियां घर घर जाकर कचरा उठाएगी। द नेटवर्क के सवाल कि आज भी लोगों में जागरूकता की कमी है, कौन गीला कचरा है, कौन सूखा कचरा है, इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि लोगों को बिहेवियर चेंज लाना पड़ेगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और नगर आयुक्त या फिर नगर निगम के प्रयास से ही नहीं, बल्कि लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी रांची स्वच्छ और सुंदर होगी। आइए सुनते हैं नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कर लीजिए थोड़ा सा आप आइडिया थोड़ा सा। हाँ सर, आज हो गया। क्यों पीछे से ठीक है सर, आज नए वाहन मिले हैं सफाई के लिए, इससे पीछे मकसद और क्या है सर? हम लोगों ने नई एजेंसियों का चयन किया था, लेकिन जो एक कमिटमेंट नगर निगम की तरफ से था कि उनको जो है गाड़ियां हम लोग को उपलब्ध करानी है, वो लंबे समय से, चूँकि रांची नगर निगम के पास जो है नई गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी और एक 5 वर्ष पूर्व इनफैक्ट या उससे ज़्यादा समय हो चुका था ज़्यादातर गाड़ियों का, इससे ब्रेकडाउन की बड़ी दिक्कत रहती थी और कई बार उसकी वजह से जो साफ़ सफाई का काम है वो उतनी तत्परता से नहीं हो पा रहा था। उसी आलोक में जो है, जो राज्य सरकार की भावना है कि जो कैपिटल सिटी है उसकी साफ़ सफाई का स्तर बेहतर हो, बेहतर दिखे, और नगर निगम की पूरी टीम जो है, मेयर, डिप्टी मेयर और हम सब लोगों ने कलेक्टिवली एक कॉल लिया कि हम लोग को नई गाड़ियों की दरकार है। और उसी आलोक में 80 जो है नई गाड़ियाँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं सूखा कचरा, गीला कचरे का अलग अलग प्रावधान है। टाटा मोटर से हम लोगों ने 80 व्हीकल्स जो है परचेज़ किया है, जिसमें 40 व्हीकल्स आज पहली खेप उसकी डिलीवर कर दी गई है और 15 दिनों के भीतर दूसरी खेप भी डिलीवर कर दी जाएगी। और ये सारी गाड़ियाँ हम लोग एजेंसीज़ को हैंडओवर कर रहे हैं ताकि अलग अलग वार्ड में जो है ब्रेकडाउन की जो दिक्कत है वो भी खत्म हो पाए और जो कचरे का निस्तारण है, कचरे का प्रबंधन है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ससमय हो सके। इसी सोच के तहत जो है रांची नगर निगम काम कर रहा है और भी नए कुछ फीडर्स और भी कुछ उपलब्धियां हम लोग बहुत जल्द इसमें ऐड करने वाले। मुकेश जी, गाड़ी तो आप लोगों ने ला दी है, लेकिन अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सूखा और गीला कचरा हमेशा इधर उधर फेंक देते हैं, इसका अवेयरनेस को लेकर आप क्या करेंगे? बिहेवियरल चेंज हमेशा एक बड़ा टास्क रहा है। आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम के जरिए जो है बिहेवियरल को चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एक प्रयास है। अगर लोग गाड़ियों को घूमते हुए देखते हैं कि सूखा कचरा, गीला कचरा उस पर लिखा है, और जब जो हमारे जो कचरा कलेक्ट करने वाले लोग जो जा रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी, वो डेफिनेटली ट्रेन करेंगे घर घर के ज़रिए, और आप लोग की मदद से भी हम लोग इवन रेगुलर आईसी कैंपेन भी हम लोगों ने बोला है अपनी टीम को कि एक आईसी प्लान भी बनाने के लिए, जिसमें हम लोग लोगों को अवेयर कर सकें। और आपके ज़रिए, चूँकि मीडिया एक ऐसी महत्वपूर्ण एक ऐसा अपने घरों के सामने कई बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी प्लेस करके रखे हुए हैं, उनसे ये ज़रूर हमारी अपील है कि उसका फीड जो है एक पुलिस को और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। कोई कन्फ्यूज़न होने पे डिस्ट्रिक्ट में वो अप्रोच कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने घर की निगरानी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे स्मार्ट कंट्रोल रूम, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, वहाँ से भी और पुलिस के पास फीड रहने की वजह से उन दुकानों मकानों की एक तरह की निगरानी जो है पुलिस भी कर पाएगी। तो इससे जो है सुरक्षा में और एक तरह का वैल्यू एडिशन क्या होना है? असी बहुत स्पष्ट है। वेंडिंग जोन ऑलरेडी राज्य सरकार के निर्देश पर जो है विभागीय सचिव और हम लोगों ने राउंड लेकर ऑलरेडी वेंडिंग जोन का निर्णय लिया हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने जयपाल सिंह स्टेडियम में ऑलरेडी जो है इसका शिलान्यास कर दिया था। 3 वेंडिंग जोन के ऊपर काम प्रारंभ हो गया है। हम लोग आज फिर से राउंड भी ले रहे हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो एक्नॉलेज जिनको करा गया है निगम की तरफ से, उन वेंडर्स को नहीं हटाया जा रहा। उन वेंडर्स को तत्काल हम लोग अलग अलग जगहों पे रख रहे हैं, ताकि ये जो एक कन्फ्यूज़न हुआ था कि 5-6 महीने तक, जब तक या 8 महीने तक जो निर्माण कार्य में समय लगेगा, उस वेंडिंग जोन के बीच में उस पीरियड में कहाँ जाएंगे। लगातार जो है डिप्टी मेयर साहब ने भी और अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने भी, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों, सरकार के सिटिंग गवर्नमेंट के MLAs हों, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग फोरम ने भी इसकी वकालत करी कि इस अवधि में भी इनको बसाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया और हम लोगों ने तय किया कि फ़िलहाल एडहॉक बेसिस पे हम लोग इनको जगह उपलब्ध करा रहे हैं। जो रजिस्टर्ड रिकग्नाइज्ड वेंडर्स हैं निगम के ज़रिए, कल उनसे हमारी वार्ता भी हुई है, कल उनको ये स्पष्टता भी की गई और दे आर वेरी हैप्पी इनफैक्ट। और जैसे ही हमारा वेंडिंग जोन कंप्लीट हो जाएगा, उन जगहों के ऊपर उसको शिफ्ट करा जाएगा और रांची के पास आने वाले समय में अपना इन्हीं वेंडर्स को इस्तेमाल करते हुए एक नाइट मार्केट भी होगा।
हर लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। मैं आपके ज़रिए भी अपील कर रहा हूं कि कोई भी शहर केवल सरकारी प्रयास से या निगम के प्रयास से या किसी माननीय प्रतिनिधि के प्रयास से जो है साफ़ नहीं हो पाता जब तक हम सब लोग तय नहीं करते हैं। केवल एक छोटी सी अपील है कि हम लोग घरों के भीतर जो कचरे का प्रबंधन करें, कचरे का संधारण करें। 2 डस्टबिन मिनिमम आप रखें, जिसमें एक में सूखा कचरा और दूसरे में गीला कचरा रखें। और अगर आप कंपोस्टिंग का काम घर के भीतर नहीं कर रहे हैं तो आप सूखे को सूखे कचरे के कंपार्टमेंट में और गीले कचरे को गीले कचरे के कंपार्टमेंट में भेजेंगे तो शहर को साफ रखने में बहुत सहूलियत होगी। कचरे को रिसाइकिल करने के लिए नगर निगम क्या कर रहा है? कचरे के रिसाइकलिंग को लेकर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगेन ये एक संस्थागत दिक्कत थी और इसका प्रबंधन हमेशा चैलेंजिंग रहा है। रांची जैसे शहर में अभी तक जो है इस पर बहुत ठोस हम लोग अचीवमेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी गेल के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। ऑलरेडी निविदा उनकी फाइनल हो चुकी है और बिना कोई राशि नगर निगम की तरफ से दिए हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जो है एक MOU करा था, उस पर उनकी एजेंसी तय हो गई। उन लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उस प्लांट को बन के तैयार होने में अभी 8-9 महीने और लगेंगे। साथ ही साथ जो लेगेसी वेस्ट है उस पर भी जो जुडको है हमारे यहाँ वो काम कर रही है। विभाग जो है उसका RFP प्रिपेयर कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि फरवरी मास तक जो लेगेसी वेस्ट आपको झीरी में दिखाई पड़ता है उसकी भी निविदा करा दी जाएगी और उम्मीद करें कि आने वाले समय में झीरी के पास जो है जो भी राज्य सरकार या नगर निगम की पूरी टीम जो भी निर्णय लेगी, मुमकिन है कि कोई बहुत बढ़िया पार्क या बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नगर निगम के पास जो है उसी कचरे को हटाकर उस ढेर के ऊपर होगा। और हम सब लोगों को शायद आने वाले समय में यकीन नहीं हो कि यहाँ पे कभी 20 साल से बड़ी मात्रा में गार्बेज को जो है डंप करा हुआ था। सर, दूसरा एक मुराबादी में जो दुकानें लगती थी, निगम की पहल से फिलहाल तो मामला सॉर्ट आउट हो गया।